हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ आपकी सबसे बड़ी टेंशन कि सीएसआर नेट का एग्ज़ाम कब होगा उसके रिगार्डिंग बात करने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप कई मेल में पूछते रहते हैं और मैसेज में भी पूछते रहते हैं कि सर सीएसआर नेट का एग्ज़ाम सितंबर में होगा या उसके बाद होगा। तो आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ और जो मुझे लगता है मैं उस बारे में ही बात करूँगा और क्यों मुझे ऐसा लगता है ये बात भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कशन करूंगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा और क्यों एग्ज़ाम अभी जल्दी में होने के चांसेस नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम है सितंबर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ उसके 7 रीज़न है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो उसी को समझ के हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, जैसे कि आपने सीएसआर की देखा होगा जिसमें लिखा था कि एग्ज़ाम जब भी होगा उससे 2 मंथ्स पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उस हिसाब से अगर आपकी एग्ज़ाम की डेट अभी मिड अगस्त में भी आती है तो आपका एग्ज़ाम मिड अक्टूबर तक जाएगा, यानी सितंबर में तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंड चीज़, मुझे जो लगता है आपका एग्ज़ाम तो सितंबर में क्या अक्टूबर में भी क्या आपको शायद नवंबर या दिसंबर में देखने को मिलेगा। और शायद जो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर 2021 का होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अब जो टाइम में फॉर्म आएंगे ये दिसंबर के सेशन के फॉर्म होंगे। और जब भी दिसंबर में इससे पहले एग्ज़ाम हुआ करता था तब इस टाइम पे ही फॉर्म आया करते थे। देखें तो लास्ट टाइम जब जून का हुआ था तो इसलिए हुआ था क्योंकि इसके फॉर्म मार्च में भर दिए गए थे, पर इस बार जून के फॉर्म भरे ही नहीं गए हैं। तो इसीलिए अगर अगस्त में फॉर्म निकलते हैं तो शायद वो दिसंबर के कह के ही निकले। अब आगे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उन्हें एग्ज़ाम कैसे लेना है। अब थर्ड, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम बीच में नहीं हो सकता, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो होने हैं और जो हो रहे हैं। आप देखेंगे अभी नीट का एग्ज़ाम भी हो रहा है, आईआईटी का एडवांस का एग्ज़ाम भी होना है और यूपीएससी का एग्ज़ाम भी होना है। एनटीए काफ़ी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम करा रही है, ड्यू का, जेएनयू का। तो आप देखेंगे मतलब अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम है। अगर आप स्टेट वाइज भी देखें, अगर यूपी में ही सिर्फ देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जो उनके होने हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो अगस्त से नवंबर के मिड में होने हैं। तो इसीलिए सीएसआर नेट के लिए इस बीच एग्ज़ाम सेंटर फाइंड आउट करना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो थोड़ा आपको लेट ही देखने को मिलेगा। अब फोर्थ, आप ये भी समझ सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम से पहले यूजीसी का एग्ज़ाम होना है। तो इसीलिए जब तक यूजीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो सीएसआर नेट के एग्ज़ाम की प्रिडिक्शन करना तो अभी दूर की बात है। एक और फैक्टर जो यहाँ पे काम कर रहा है, अगर आप देखिए अगर आपका एग्ज़ाम अभी हो जाता है या आपका एग्ज़ाम सितंबर में करा देती है गवर्नमेंट या सीएसआर, तो आप देखेंगे जो आपके एडमिशन है वो फिर भी आपके अगले साल जून में ही होंगे, क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो रिज़ल्ट आते आते अक्टूबर लग जाएगा या नवंबर भी लग जाएगा अगर लास्ट टाइम की तरह लगाए तो आपका जो एडमिशन होना है वो अगले साल ही होना है जून में जनरली। तो इसीलिए अगर आपका जल्दी एग्ज़ाम भी करा देते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिक्स्थ, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ ही चुकी है, या आप कह सकते हैं आ ही रही है, जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं। तो इससे आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं अगर बीच में अभी फॉर्म आते हैं तो शायद वो भी लंबे खिंच जाएंगे और क्या पता आपको सेंटर बदलने का भी ऐसा कुछ ऑप्शन मिले और उसके कारण भी आपको फॉर्म ज़्यादा टाइम तक देखने को मिले और आपका जो एग्ज़ाम है आपको बाद में देखने को मिले। अब लास्ट फैक्टर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने पिछले साल भी देखा था कि एग्ज़ाम एक ही बार देखने को मिला था और सेम कंडीशन इस साल भी चली है, तो शायद इस साल भी आपको एक ही बार एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर एक ही बार एग्ज़ाम देखने को मिलेगा तो एग्ज़ाम पीछे ही करवाया जाएगा। अगर एग्ज़ाम पहले करवाया जाता है तो फिर एक और एग्ज़ाम करवाने की जिम्मेदारी सीएसआर में आ जाएगी या उनमें एक प्रेशर आ जाएगा कि उनको जून से पहले एक और एग्ज़ाम भी करवाना पड़ जाएगा बच्चों के प्रेशर की वजह से। तो इसीलिए मुझे लगता है ये वाला एग्ज़ाम भी आपको पीछे ही देखने को मिलेगा। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि यही जो फैक्टर्स हैं इनको देख के हम ये लगा सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है या तो नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा। अब बस मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए एग्ज़ाम आपका कभी भी हो, आपको 2 चीज़ें कभी नहीं करनी है। एक तो आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, कि ऐसा नहीं है कि अब आपको ये मैंने ये बोल दिया कि एग्ज़ाम बाद में होगा तो आप ये सोच के चलें कि एग्ज़ाम बिल्कुल बाद में होगा, मैं मेहनत करनी ही नहीं, मैंने जितना पढ़ लिया पढ़ लिया। और सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगा
प्लीज़ आप इस एंजाइटी में भी ना आएँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत लेट हो रहा है या एग्ज़ाम कब होगा, एडमिशन कब होगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इसे एक पॉजिटिव साइड समझें। आप ये मानें कि शायद आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है अपनी गलतियाँ सुधारने का। क्योंकि देखो कभी कभी ये होता है कि शायद हमारी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि हम कम टाइम में चीज़ें कर पाएँ, और ये हमें एक एडवांटेज की तरह क्या पता ये टाइम मिल रहा है कि हमको ज़्यादा टाइम मिल रहा है उतने ही कोर्स को कंप्लीट करने का और उसमें कुछ बेहतर करने का। तो प्लीज़ इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और एग्ज़ाम को इसी बार निकालने की कोशिश करें। क्योंकि देखो एक और केस ये भी है, अगर आप थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और जून के पेपर की तैयारी करते हैं या जून के पेपर तक पहुंच जाते हैं, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि अगला एग्ज़ाम भी जून में हो या ना हो। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं हर साल नेट का एक ही पेपर हो रहा है, तो इसीलिए आप कोशिश करें अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की और एग्ज़ाम को इसी बार निकालने की। तो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।